मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को तीज की हार्दिक बधाई। आज हम जो वास्तविक संख्याएं हैं उनकी संक्रियाएं उन पर संक्रियाएं करेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाओं का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। जैसे कि जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं क्लास है उसमें भी आप लोगों ने जोड़ना, परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना सीखा है। 8वीं तक प्राकृत संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को, पूर्णांक को, परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना, इसमें संवृत्त और सहचार्य, दर, गुण और डिस्ट्रीब्यूशन जो गुण थे वो सभी आए थे। तो उस तरह से ही अपरिमेय संख्या में भी गुण आते हैं। तो हमने देखा था कि जब हम परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती थी। वैसे ही अपरिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं, वास्तविक संख्या में कोई दो वास्तविक संख्या यानी कि कोई परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम एक अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं, अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं किसी अपरिमेय संख्या में और वो हमें अपरिमेय प्राप्त हो जाए, यह जरूरी नहीं है। जैसे परिमेय है 2/3 में 4/5 जोड़ेंगे तो जो भी संख्या आएगी उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, एक गुण है। उसी तरह से जरूरी नहीं है अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़े तो परिमेय संख्या आ जाए। जैसे कि एक √7 है, एक -√7 है, दोनों अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो देखो प्लस माइनस का चिन्ह है तो ये 7 -7 0 आ जाता है। ठीक है, अब तो सुनने कैसे परिमेय संख्या है अपरिमेय। हमने पढ़ा था सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है क्योंकि हम उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें देखो हमने अपरिमेय संख्या को जोड़ा और हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। इसी तरह से घटा में एक √7 है और दूसरी √7 है, दो अपरिमेय संख्या है, उनको घटाते हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। गुणा में √2 है, उसको गुणा करेंगे √2 से तो √2 का वर्ग हो जाएगा। हम जानते हैं कि √2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2 और उसके ऊपर वर्ग आ जाता है तो घात के ऊपर घात आती है तो घात आपस में गुणा हो जाती है, यानी कि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। घात 1/2 और उसके ऊपर वर्ग का निशान है घात 2, इसका मतलब है 2 की घात 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया यानी 2 की घात 1 आ गई, इसका मतलब 2। यानी कि किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का वर्गमूल में कोई भी एक पूर्णांक संख्या है उसके ऊपर वर्गमूल का निशान है, पूर्णांक कैसे धनात्मक पूर्णांक और उसके ऊपर हमेशा वर्गमूल के ऊपर वर्ग होता है तो उसका मान हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, उस a के बराबर, क्योंकि हमेशा वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। इसलिए किसी भी हम दो समान अपरिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है। जब हम दो समान अपरिमेय संख्याओं की गुणा करते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये भी याद रखना आपको संक्रियाओं में, क्योंकि आगे सभी जो संक्रियाएं हैं वास्तविक संख्याओं की परिमेय की अपरिमेय से, परिमेय की परिमेय से संक्रियाएं, अपरिमेय की अपरिमेय संख्याओं की संक्रियाएं, ये सभी आपके काम आएगी आगे जब पढ़ोगे, आप आगे चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें काम आएगी। ठीक है, तो गुणा में भी देखो हमने देखा कि दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा किया तो हमारे पास एक परिमेय संख्या आई, लेकिन जरूरी भी नहीं है हम वर्गमूल 2 को गुणा करते हैं वर्गमूल 3 से तो ये वर्गमूल 2 गुणा 3 हो जाता है, यानी कि वर्गमूल 6 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे तो वर्गमूल 6 परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि 6 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता ना, इसलिए कैसी हो गई, जब हमने दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा किया तो हमें अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हुई और यहाँ पे दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा किया तो परिमेय संख्या प्राप्त हुई। इसलिए हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जब हम वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं करेंगे यानी कि जोड़ करेंगे, घटा करेंगे, गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे तो जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या को जोड़ बाकी गुणा भाग किया तो हमारे पास अपरिमेय संख्या ही आए।
या फिर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, तो उसमें हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है। जैसे कि 2 को हमने गुणा करना है √3 से, गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, जो कि अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें संक्रिया में आपको याद रखना है पहला पॉइंट कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या की जो संक्रियाएं हैं कौन कौन सी, गुणा हुई, घटा हुई, जोड़ हुई, भाग हुई, तो हमें संक्रिया में हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। कैसे? जैसे 3 है, उसको गुणा करोगे √3 से, परिमेय अपरिमेय, तो हमारे पास आएगा 3√3, देख लो कि अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसी तरह से हम घटाएंगे 3 - √3, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में से घटाएंगे तो वो भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसी तरह से जो वो गुणा कर दिया हमने, घटा कर दिया, जोड़ करते हैं 3 + √3, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। गुणा करेंगे 3, गुणा तो कर दिया, भाग करेंगे 3 भाग √3, तो इसको